प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन को फिर से परमेश्वर देखने के लिए दिया और जीवितों का बीच में जीवित रखा है। और आज का बाइबल सवाल जवाब 18वां एपिसोड हम करने जा रहे हैं। हम समर्पित होते हैं परमेश्वर को और इस घड़ी जितना भी भाई बहन माता पिता बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबों को भी यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे बीच में रेवरेंड सतीश लिमा है, उन्हें भी मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज का 8वां एपिसोड का सवाल यह है कि आदम को वर्जित फल को खाने के लिए मना किया गया था और वह पाप में गिरा। जैसे कि हम एपिसोड 17 में देखने के लिए पाए हैं कि आदम पाप करने के बावजूद परमेश्वर ने उसका पाप को क्यों क्षमा नहीं दिया। लेकिन आज का एपिसोड में हम देखते हैं कि उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 17 पद में लिखा हुआ है कि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उस दिन तू निश्चय मर जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि आदम क्यों नहीं मरा, यही सवाल हमारे बीच में है। और मैं निवेदन करता हूँ हमारे रेवरेंड सतीश लिमा को इस सवाल का जवाब जानकारी हमें दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो और सबको मैं अभिनंदन देता हूँ, नमस्कार देता हूँ। आज का ये 18वां एपिसोड में बहुत बढ़िया सवाल आया है। हम चर्चा करेंगे इस सवाल के बारे में। हमने पहले का एपिसोड में हमने देखा था कि दयालु परमेश्वर, क्षमामय परमेश्वर, क्षमा करने वाला परमेश्वर आदम को क्षमा क्यों नहीं किया। और आज का इस 18वां एपिसोड में परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू निश्चय मर जाएगा। लेकिन आदम नहीं मरा। और क्यों नहीं मरा, क्या परमेश्वर का वचन क्यों पूरा नहीं हुआ, ये विषय बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है। इससे पहले भी बहुत सारे लोग ये सवाल किए हैं और इसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम देखेंगे कि परमेश्वर ने ये क्यों पूछा था और परमेश्वर ने क्यों कहा था। परमेश्वर ने जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मरेगा, तो आदम उसी दिन मर जाना चाहिए था। लेकिन आदम और कई साल और जीवित रहे। तो आइए हम देखेंगे। पहला आंसर उसका है जो कि हम 2 रेफरेंस से देखेंगे। बाइबल का 2 पद से हम देखेंगे। भजन संहिता 90 अध्याय उसका 4 पद, भजन संहिता 90 का 4 और दूसरा पत्रस उसका 3 का 8 में परमेश्वर के नज़र में उसी दिन क्या है ये हम देखेंगे। क्योंकि 1000 वर्ष तेरे दृष्टि में ऐसे है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरे दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया। जैसे कल का दिन बीत गया, मतलब कल का दिन इंसान के नजर में जो कल का दिन है, मतलब एक दिन है, परमेश्वर की नजर में 1000 दिन वैसे है। या जैसे रात का एक पहाड़। एक दिन इंसान के नजर में जो एक दिन है, परमेश्वर की नजर में कल का एक रात या रात का एक पहर होता है। और दूसरा पत्रस उसका 3 का 8 में भी यही विषय लिखा है। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। प्रभु की नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर है। 1000 साल के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। और 1000 साल एक दिन के बराबर है। तो इसका मतलब है आदम कितना दिन जीवित रहा? 930 साल आदम जीवित रहा। 930 साल, लेकिन 1000 साल तक नहीं गए। 965 तक इंसान गया है, लेकिन आज तक 1000 साल किसी ने भी जीवित नहीं रहा। इसका मतलब है परमेश्वर के नजर में हमारे नजर में जो 1000 साल है, परमेश्वर की नजर में एक दिन है। उसी दिन मरेगा, मतलब 1000 साल तू जीवित नहीं रहेगा। 1000 साल तू जीवित नहीं रहेगा।
मतलब उसी दिन ही मर गया, और आज तक ऐसा ही उसी दिन ही मर रहे आदम के फल खाने के वजह से। आदम के फल खाने की वजह से 1000 साल किसी ने भी जीवित नहीं, मतलब परमेश्वर की नजर में एक दिन कोई भी जीवित नहीं रहते, उसी दिन ही मर जाते हैं। और दूसरा विषय, ये पहला विषय था। दूसरा विषय, आत्मा में मर गया। उनका आत्मा मतलब उनमें जो पवित्रता था, परमेश्वर जो दर्जा उनको दिया था, परमेश्वर इनके पास एक ऐसा बहुत बड़ा ऐश्वरिक शक्ति दिया था जिनके द्वारा परमेश्वर उनके पास आते थे, बातें करते थे, लेकिन उनके बाद, फल खाने के बाद, वो आत्मा में इतना मर गए कि परमेश्वर से दूर ही चले गए। आत्मा में मरा हुआ किसको कहा जाता है? अगर हम एफिसी उसका 2:2 देखें, एफिसी उसका 2:2 देखें, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात इस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कर्ज करता है। जो एफिसी की पुस्तक के लोग जो मरे हुए हैं, इसका मतलब है वो लोग पहले पाप करते थे और आकाश के हकीम जो है दुष्ट आत्मा के द्वारा वो चलते थे, इसीलिए वो मरे हुए हैं। अगर हम एफिसियंस का 2:1-2-3 अगर हम देखें तो वो मरे हुए, जो लोग पाप करते हैं वो लोग मरे हुए होते हैं, और जो लोग आकाश के हकीम मतलब शैतान के द्वारा जो लोग आगे बढ़ते हैं वो लोग मरे हुए होते हैं। इसका मतलब है आदम उस दिन शैतान के द्वारा चल रहा था, इसीलिए वो भी मरा हुआ था। और रोमी 8:6 अगर हम थोड़ा देखें, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। इसका मतलब है आदम और हवा ने क्यों वो फल खाया था? फल खाया था कि वो लोग शरीर पर मन लगाए, अपने शरीर के विषय में चिंता किए, और शरीर में ही वो लोग जीवित रहे, आत्मा में वो जीवित नहीं रहा, इसलिए वो लोग मरे हुए हैं। बस रहने दीजिए। उसके बाद भजन संहिता 115:17 अगर हम देखें तो उसमें लिखा है, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, जो चुपचाप पड़े हैं वो मृतक है। तो आदम उस दिन चुपचाप पड़ा था, ना परमेश्वर का साथ और मिलने की कोशिश किया, ना परमेश्वर के पास जाने के लिए गिड़गिड़ाया, क्षमा मांगा, प्रार्थना किया, कुछ भी नहीं किया। मरे हुए जैसा चुपचाप रहा, क्योंकि वो मरा हुआ था। मृतक चुपचाप रहते हैं, वो स्तुति प्रशंसा नहीं करते, परमेश्वर की आराधना नहीं करते, तो इसलिए आदम उस दिन चुपचाप ही रह गया था। ऐसे ही इसी पॉइंट में और एक बात हम देखेंगे, यशायाह उसका 38:18 और 19, यशायाह उसका 38:18 और 19, क्योंकि अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। अधलोक मतलब अधलोक किसका जगह है? अधलोक मरे हुए लोगों का जगह है। अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है, ना मृत्यु तेरी स्तुति करती है। बाइबल में और कहीं जगह पर आदम परमेश्वर के पास आया, स्तुति किया, क्षमा मांगा, प्रार्थना किया, पश्चाताप किया, ऐसा लिखा है? नहीं। तू जिस दिन खाया उस दिन मरेगा, मतलब मरे हुए जैसा तेरा काम हो जाएगा। जीवित लोग स्तुति करेंगे, मरे हुए लोग स्तुति नहीं करेंगे, अधलोक परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकेगा। और आदम मरा हुआ जैसे उनका आचार व्यवहार, उनका चाल चलन हो गया, इसलिए वो स्तुति भी नहीं किया। जो कब्र में पड़े वे तेरे सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। कब्र में पड़े जैसा आदम हो गया, और मैं लौट कर नहीं जाऊंगा, ऐसा उसमें नहीं था। कब्र में पड़े हुए जैसा वो हो गया, इसलिए आदम उसी दिन मर गया था, क्योंकि वो स्तुति प्रशंसा तो नहीं कर सका, आराधना तो नहीं कर सका, और परमेश्वर के पास लौटकर तो नहीं आया, तो इसलिए आदम उस दिन मरा हुआ जैसा था। हालांकि वो जीवित था, लेकिन आत्मा में वो मरा हुआ था। ऐसा ही और एक विषय हम एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, प्रकाशित पुस्तक उसका 3:1 और 2, जो कि सरदीस की कलीसिया से, सरदीस कलीसिया को कहा जाता है। दूत को यह लिख, हाँ, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू अपने आप को जीवित कहलाता है। हाँ, तू चलता फिरता रहता है, सांस भी लेता है, लेकिन तू सही मायने में मरा हुआ है। क्यों? अगर नीचे अगर हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, जो अपना काम को पूरा नहीं करते,
जो अपना काम को पूरा नहीं करते और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को आगे नहीं बढ़ाते, वो जिंदा होने से भी मरे हुए। तू तो अपने आप को जीवित कहलाता है, लेकिन तू सही मायने में तो मरा हुआ है, मरा हुआ है। और कौन मरा हुआ है? आदम के पास और क्या गुण था जिसे हमें मालूम पड़ रहा है कि वो मरा हुआ है? पहला तिमोथी उसका 5:6 अगर हम देखें तो उसमें लिखा है, पर जो भोग विलास में पड़ गई, पर जो भोग विलास करने वाले परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। जो भोग विलास में पड़ गए और परमेश्वर से दूर हो गए, वह जीते जी मर गए हैं। वो जीते जी मर गए हैं। भोग विलास में वो पड़ गए हैं और वो जीते जी मर गए। हम एग्जाम्पल के लिए एक प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ एक कहानी दृष्टांत को हम ले सकते हैं, जो कि लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में लिखा है। जब उड़ाव पुत्र चला गया, इसका मतलब है वो मर गया। उड़ाव पुत्र चला गया, इसका मतलब है वो मर गया। और जब वापस आया तो 24 में क्या कहते हैं उसका पापा देखते हैं हम, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था। क्योंकि ये मेरा ये पुत्र मर गया था। क्यों मर गया था? वो अपने पिता से दूर चला गया है। जो पिता से दूर चले जाते हैं किसी अभिलाषा से या किसी शारीरिक अभिलाषा से या कोई भी मनोरंजन के द्वारा या पैसा के वजह से या नशा के वजह से या और कोई झगड़ा के वजह से जो पिता परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं, वो हालांकि तो वो जीवन है, उनके शरीर में सांस लेते हैं, लेकिन उसका आत्मा मरा हुआ है। और आदम फिर परमेश्वर के पास आया था और परमेश्वर के पास वो नहीं आया था। हम देखते हैं जब आराधना करने का समय आया तो हाबिल और कैन आकर भेंट चढ़ाए, लेकिन आदम भेंट चढ़ाने के बारे में नहीं लिखा है, क्योंकि वो मरा हुआ था। जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मरेगा, जो से कहा गया था। और वो परमेश्वर के पास लौट आने की इच्छा ही उसमें नहीं था। जो लौट आते हैं, जो लौट नहीं आते हैं, उनको मरा हुआ कहते हैं। उसी के सामने, उसी के घर के और एक उनके घर के सदस्य हनोक, जब आदम जीवित रहा, उन्हीं के घर का एक सदस्य हनोक जिसको कहते हैं, वो परमेश्वर के पास आया। परमेश्वर के साथ आना जाना जैसे पहले फल खाने से पहले आदम करता था, वैसे वो कर रहा है। उसको देखकर भी आदम को फिर से मैं परमेश्वर के पास आऊं, ऐसा उनका स्वभाव नहीं हुआ, उनका मन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है वो पूरी तरह से मरा हुआ था। तो जैसा परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन मरेगा, वो उसी दिन ही वो मर गया था। उसी दिन ही मर गया था। क्योंकि मरे हुए किसको कहते हैं, कुछ रेफरेंस से हम देख चुके हैं। और इन सारे रेफरेंस के द्वारा आदम के साथ हम कंपेयर करेंगे तो आदम एक्चुअली उस दिन मर गया था और परमेश्वर का वचन सफल हुआ था। आशा करता हूं ये जवाब के द्वारा आप संतुष्ट हो और आपको समझ में आ गया होगा। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं कि सुंदर सवाल का जवाब हम पाए हैं, क्योंकि हम पवित्र बाइबल में देखे हैं कि आदम पाप करने के बावजूद भी नहीं मरा। आज हम सांसारिक जीवन में उनका ये एक उदाहरण देख के आज हम मनुष्य जाति पाप पर पाप करते जा रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से दूर नहीं, परमेश्वर के निकट में हैं और हम अपना जीवन को सांसारिक जीवन में रहते हुए भी धार्मिकता के जीवन में व्यतीत करते हैं। लेकिन ये भूल है। हमारा जीवन पाप करने के बाद परमेश्वर से अलग हो जाता है और हमारा जीवन एकदम मरा हुआ है आज। लेकिन हम आज का इस बाइबल के सवाल जवाब में रेवरेंड सतीश लिमा ने इसका रेफरेंस एक के बाद एक हमें बहुत तरह समझाए हैं। अगर हम पाप करते हैं तो हमारा जीवन अधलोक में है। हम इस संसार में जीवित तो है लेकिन हम मरे हुए हैं। इसलिए अपने जीवन को आज का इस बाइबल का सवाल के द्वारा हम सीख पाए हैं कि हम अपने जीवन को परिवर्तित करें, मन फिराएं और पाप से दूर रहे, ताकि हमारा जीवन मरा हुआ नहीं पर जीवितों का बीच में जीवित रहे। यही सवाल का जवाब हम प्राप्त किए हैं। परमेश्वर सबों को इसके द्वारा आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।